एक ही एम्बेसी ने बोला जहां जाना चाहता है हम तुझे फ्रांस का भी देंगे ठक वीजा, हम तुझे वो कौन से कमरे में बनी हुई एम्बेसी हमें बता दे। शुरू के चंद महीनों में बर्गरों का खर्चा बड़ा होता है रात को। खवातीन को भी इन्वेस्ट करना होता है, मर्दों को भी, मियाँ बीवी दोनों को इन्वेस्ट करना होता है। 6 महीने 1 साल के बाद उठ क्यों नहीं रहे? रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं जब उस पे सिग्नेचर आ जाते हैं। जब मंगनी हो जाती है, मंगनी से जो शादी तक का फासला है वो सबसे मुश्किल होता है। रिलेशनशिप में आप एक टीम होते हैं। एक बहुत पुरानी गजल थी, दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाए तुम्हें। जी भाई अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू सो वेरी मच। 10,000 के हम करीब आते जा रहे हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पर्सनलाइज वीडियो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे बड़े दिल का टॉपिक है जी, बोलिए। आज तो डार्क नाइट लग रहे हैं। क्या लग रहा हूँ मैं? अच्छा, मैं इंतहाई संजीदा बात करने के लिए बैठा था कि आज मेरे बहुत दिल का टॉपिक है, इसमें शुरू आप डार्क नाइट लग रहे हैं। ओके, मतलब ब्लैक काफी दिन में ट्राइसेप बाइसेप्स भी आपके नजर आ रहे हैं। ना मेरे ट्राइसेप्स है ना मेरे बाइसेप्स है। अब यकीन मानिए, मैं सुबह 4 बजे सो के 6 बजे उठ जाता हूँ और अक्सर राजा मुझसे पूछता है भाई आज एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या होती है? रनिंग होती है मेरी। और मैं अक्सर उसे कहता हूँ बस यार 15 मिनट में तू उठा देना। उसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है, मतलब मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ने के बाद फिर देन आई लीव माय हाउस। सो दैट्स व्हाट इट इज। तो कोई ट्राइसेप्स बाइसेप्स कुछ नहीं बन रहे। आई एम जस्ट वर्किंग। तो अब फिर रेडी हैं आप? मैं तो अपना बैग कर लिया, वीजा वगैरह मेरा आ गया। अच्छा, आ गया है? हाँ, तो पासपोर्ट भी बनवा ही लो। तो वो अब उसी पे अगर वीजा किसने कॉल किया था तुम्हें? हाँ किसने? आ गया। मैंने बोला भाई का बनना हो। क्या? भाई 2-3 है शहर में। देख लो कौन से वाले भाई की बात कर रहे हो। नहीं हमारा एक ही भाई। अच्छा, वो जी भाई। जी भाई। जी भाई का बंदा हूं मैं। हाँ, जी भाई का फिर, बनना। हाँ, आम आदमी इसी पे बात करते हैं। तो नहीं वो तो उस पर तो बात करें। फिर वीजा आ गया तुम्हारा? हाँ कहाँ का लगा? लग गया। उन्होंने बोला जहाँ जाएं आप है? पूरे वर्ल्ड का। एक ही एम्बेसी ने बोला जहां जाना चाहता है हम तुझे फ्रांस का भी देंगे ठक वीजा, हम तुझे वो कौन से कमरे में बनी हुई एम्बेसी हमें बता दे। वो जी जोर से बोल लें, सब हंसना शुरू करो। कितनी अच्छी कॉमेडी है, हंसो जोर जोर से हंसो। डॉक्टर साहब हो गया, आगे चलें। कॉफी बैठे पीते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कब शादी होगी दोबारा। अब ये बाद में देखेंगे, इसे काट दीजिएगा। अब नहीं काटने वाला, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब के सेरे की भूल थी सितंबर को मिल जाएंगे। अभी हम सीरियस टॉपिक शुरू करने वाले थे। तुमने शुरू किया था, मुझे डार्क नाइट बताया था, मैंने कहा था मुझे बनाओ। अच्छा खासा मैं संजीदा बैठा। अगर वैसे वाकई में होते डार्क नाइट बैट मोबाइल होती है आपके पास? जी, बैट मोबाइल होती है। हम सबके पास बैट मोबाइल है, सिर्फ मेरे पास वाली है। सबके पास बैट मोबाइल है। लिखवा दो पीछे साइकिल के बैट मोबाइल है, क्या कोई किसी का क्या बिगाड़ लेगा? सही बात है। चलें बात अगर होते आप हैं, गौतम सिटी होती है और ये डार्क नाइट होते हैं आप, हाँ, फिर क्या करते? तो क्राइम को किस तरह कंट्रोल करते? मैं क्यों करता? मैं खुद क्राइम करता हूँ। बहुत बड़े बड़े क्राइम करता हूँ, मैं क्यों कंट्रोल करता क्राइम को? मतलब स्नैचिंग वगैरह रुकवाते हैं। मैं, मेरे बंदे होते जो स्नैच कर। उल्टा उल्टा वाला हिसाब है। कॉफी गिरा दी उन्होंने डर के मारे। इन्होंने डर के मारे इस वजह से नहीं डर रही है, ये कह रहे मेरी शादी की डेट पता चल। डॉक्टर साहब इससे पहले भी इस तजुर्बों से गुजर चुके हैं। डार्क नाइट क्या? शादी की देखभाल के दीजिएगा। क्या? इनका मिजाज चेंज हो जाता बहुत। अभी मुझे मैसेज करेंगे क्या कर रहे हैं आप, मेरी खुदा का वास्ता। नहीं डॉक्टर साहब इस बार पक्की कीजिएगा। रिपोर्ट कच्ची बनती है कि शादियां भी कच्ची होती है? जी बताइए, क्या पूछना था? यही पूछ लो पहली कब की थी, बता देंगे। अच्छा, एक आम आदमी इतनी शादी अफोर्ड कर सकता है? एक के बाद उसकी भूख निकल जाती है, सांसें निकल जाती है, और सोच रहा होता है भाई इतने खर्चे आए कहां से।
अच्छा, खर्चे पहले भी होते हैं? शुरू के चंद महीनों में बर्गरों का खर्चा बड़ा होता है। रात को जाग रहे होते हैं ना, बहुत नया नया रोमांस होता है। ओ माय गॉड, तुमसे बढ़कर तुम मुझे एक तोहफा मिली हो, तुम मुझे एक तोहफा मिल गए हो, हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है, शाम की चाय हम टहलेंगे भी, ये वो फला वला सारी बात ना। फिर इसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद उठ क्यों नहीं रहे हो? अभी तो ऑफिस से आया हूं यार, सोने दो। अच्छा, क्यों ऐसा चेंज हो जाता है? चेंज क्यों आता है? सर बिकॉज ये नॉर्मल है यार, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि एब नॉर्मल है, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस एनीवेयर एंड एवरीवेयर। मतलब 1 साल के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद? शुरू हो जाता है, 4 साल तो आपका हनीमून पीरियड होता है। अच्छा, महानूर मुझे बहुत से गौर से देख रही है, बोल रही हैं अच्छा सच में, मतलब कितने दिन रहेगा ये? मतलब डिपेंड करता है कि कितने दिन रहना चाहते हैं आप, रखना चाहते हैं इसको। बिकॉज देखो, दोनों को इन्वेस्ट करना होता है ना, ख़वातीन को भी इन्वेस्ट करना होता है, मर्दों को भी, मियाँ बीवी दोनों को इन्वेस्ट करना होता है। पहले एक ज़माने में ये होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कभी किसी कपल के अंदर मर्द की, किसी कपल के अंदर बीवी की, कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे। लेकिन अब जो रिलेशनशिप्स काम करती हैं उसके अंदर दोनों को इन्वेस्ट करना होता है। अगर 2 पीपल डू नॉट इन्वेस्ट तो वो रिलेशनशिप फिर कामयाब नहीं होती। अच्छा, तो पहले के जो रहे, जैसे हमारे मॉम डैड, हमारे फादर, वो रिलेशनशिप और अब के रिलेशनशिप में इतना फ़र्क क्यों है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है? हमें लगता है कि फ़र्क है, क्या फ़र्क है? वही आर्ग्यूमेंट्स हैं, वही झगड़े हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं, उसकी चीज़ें तब्दील हो गई हैं प्रॉबली, लेकिन इंटेंसिटी वही है। ऐसा नहीं है कि फ़र्क है। मियाँ बीवी या हस्बैंड एंड वाइफ या कपल्स जो हैं वो कभी किसी दौर में किसी मुल्क के अंदर वो सब एक ही जैसे होते हैं, उनके सबके प्रॉब्लम एक ही जैसे होते हैं। असल में सारा मसला उस एक काम का होता है, उस मुशक्क़त का होता है जो आपको इन्वेस्ट करनी होती है शादी के बाद। यार देखिए, शादी तक आप जितनी मेहनत करते हैं, अगर आप उससे आधी मेहनत शादी के बाद अपनी रिलेशनशिप पे कर लें तो वो हमेशा कामयाब रहेगी। प्रॉब्लम ये होता है कि हम शादी से पहले अनथक मेहनत कर रहे होते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया है, मैं इसके लिए लड़ भी लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं आसमान से तारे वारे सब तोड़ के ले आऊंगा, जो चीज़ें लगी हुई हैं उन्हें भी उखाड़ दूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही शादी होती है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये रियलाइजेशन सिंक इन होना शुरू होती है कि नहीं यार, तो शादी हो गई, अब तो शी इज़ माइन या ही इज़ माइन। तो आहिस्ता 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 हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। और कभी कभी हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, जब चेंजेस आती हैं तो कपल्स बता नहीं रहे होते, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। बात करना बहुत ज़रूरी है। जब पहली चेंज आए ना तो कम्युनिकेट करो, और कम्युनिकेशन इस अंदाज में होनी चाहिए। देखिए, हम में से अक्सर लोग जो हैं वो टॉन्ट करते हैं। झगड़े की इब्तिदा टॉन्ट से होती है। जब आप अपनी बात को तंजिया अंदाज में शुरू करते हैं तो फिर याद रखिएगा प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं। अपनी बात को आप तंजिया अंदाज में शुरू ना करें। ख्वातीन या मर्द तंज ना करें, टॉन्ट ना करें। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ चलने का वादा करते हैं तो आपने ये प्रॉमिस किया है, आपने ये अहद किया है कि आप एक दूसरे के साथ चलेंगे, राइट? तो अगेन बैठिए, बात कीजिए। मर्दों को किस बात से खौफ आता है? मर्दों को इस बात से खौफ आता है कि आज मेरी बीवी मुझसे बात करेगी, या they hate this sentence that we need to talk. They hate this sentence. Why do you think they hate it? Because उनका जो अप्रोच है लाइफ के बारे में वो बड़ी मुख्तलिफ है। और ख़वातीन की अप्रोच जो है, ख़वातीन ये कहती हैं कि दे हेट दिस थिंग कि तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। हालांकि वो बात सुन भी रहा होता, बट तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। देखिए, जब आप अपनी रिलेशनशिप को जेंडर स्पेसिफिक कर देते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं। हर रिलेशनशिप 2 जेंडर्स के होने के बावजूद भी मुनफरिद होती है, डिफरेंट होती है। आपको उसे उसके मेरिट पर ट्रीट करना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे को रूम देना होता है। द प्रॉब्लम विद अस इज कि हम रूम देने को तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि जी मैं सही हूं, मैं सच हूं। मर्द है तो वो यही मान रहा है, औरत है तो वो यही मान रही है। अच्छा, फिर उससे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? उससे प्रॉब्लम्स आगे बहुत सिवियर हो जाते हैं। आपकी जब औलाद होती है, औलाद अपने पेरेंट्स को एक साथ लड़ता हुआ देखते हैं। अच्छा, फिर एक मकाम ऐसा आता है जहां शर्म जो है वो रिश्ते से निकल जाती है। शर्म से मुराद ये, आंख का पर्दा जो है वो रिश्ते से निकल जाता है। लोग एक दूसरे को कर्ज करने लगते हैं, गलत बातें करने लगते हैं, इल्ज़ामात देने लगते हैं, पलंदा बना लेते हैं। वो झगड़ा शुरू होता है इस बात पे कि मुझे ये रंग पसंद नहीं है, इस बात पे झगड़ा शुरू होता है। और वो झगड़ा एस्केलेट करके पूरा एक बैगेज होता है जो वो साथ लेके चल रहे होते हैं। वो बैगेज कब का होता है? सालों का होता है। किसी की 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की मैरिज है, वो उसका बैगेज कैरी होता है। जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंसान नहीं समझेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो झगड़े की इब्तिदा कहाँ से होती है? यहाँ से होती है जब आप तंजिया अंदाज में बात शुरू करते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो। तंज
हमेशा सरकाज़म जो है वो हमेशा एक रिलेशनशिप के लिए इंतहाई खतरनाक होता है। वन शुड नॉट डू दिस। अच्छा, फिर हम दूसरों की पेशेंस को टेस्ट करते हैं। खवातीन की पेशेंस को टेस्ट किया जाता है, मर्दों की पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। अब वो कह रहा है मुझे ये बात पसंद नहीं है, थोड़ा सा उसको सुन लीजिए। वो कह नहीं है कि उनको ये बात पसंद नहीं है, थोड़ा सा उनको सुन लीजिए। बट द प्रॉब्लम इज वी थिंक कि हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं जब उस पर सिग्नेचर आ जाते हैं। हम उसको, यही बात उसी लड़की ने अगर मंगनी से पहले की होती है तो आप देखें कि क्या होता है, वो उसकी हर बात मानने को तैयार है। हम कभी रियल ही नहीं होते, हमारा कभी सही चेहरा सामने आता ही नहीं है। हम वो चेहरा दिखाते हैं जिसकी वजह से हम उस मकाम तक पहुंचे जहां हमारी मंगनी हो जाती है या शादी हो जाती है। अच्छा, फिर आपने ये देखा होगा कि जब, बड़ी अलार्मिंग चीज है ये, जब मंगनी हो जाती है, मंगनी से जो शादी तक का फासला है वो सबसे मुश्किल होता है। यू नो व्हाई? लड़ाइयां हो रही होती हैं। आप किसी कपल से पूछ के देख लीजिए, वो फोन पे होता है, रातों को लगा हुआ होता है, तुमने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, बहुत 10 किस्म की चीजें डिस्कस होती है मंगनी से शादी तक। व्हाई? एंड दे स्टिल गेट मैरिड। व्हाई? 10 बार ब्रेकअप्स होते हैं, 50 बार ब्रेकअप्स होते हैं। रात को ब्रेकअप हुआ, सुबह फिर मैं 1 दिन बात नहीं की, 2 दिन बात नहीं की, एक दूसरे के नंबर ब्लॉक किए, फेसबुक पे आईडी ब्लॉक कर दी, इंस्टा पे इनको ब्लॉक कर दिया गया। इट्स ऑल रबिश न्यूसेंस। आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस किस लिए निकाल रहे हैं? आप उन दो लोगों पे दो लोग उन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, वो निकालते भी क्यों है समझने की बात है। वो निकालते इसलिए हैं बिकॉज वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको पता है दे कैन गेट अवे विद इट। ठीक है, तो ये हम ना प्यार को समझने में, मोहब्बत को समझने में ही मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर एक लड़की हमसे लड़ रही है तो शायद वो इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती, या अगर एक मर्द मुझसे लड़ रहा है तो शायद वो इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहता। ऑन द कॉन्ट्ररी, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, एक मर्तबा ऐसा जरूर होता होगा, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो एक लम्हे को थोड़ा सा बैक हो, देखिए कि लड़ाई क्यों हो रही है। क्योंकि आपका एक डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, एक कॉमन फैक्टर है। और वो कॉमन फैक्टर क्या है? यू बोथ केयर। आप दोनों केयर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो एक लम्हे को थोड़ा सा पीछे हो जाइए और देखें कि ये तो दिस इज रिडिकुलस, आई लव यू एंड यू लव मी, what are we fighting about? That's fine, I can accommodate you, you can accommodate me. That's how we are going to raise our children. बच्चों को कभी भी माँ बाप को लड़ते हुए नहीं देखना चाहिए। Argument should be always behind doors. कभी भी आर्ग्यूमेंट में अगर आपने, मैं ये नहीं कहता कि उनको नजर नहीं आता, कभी बच्चे सेंस करते हैं, फील करते हैं। अब आपको छोटी सी मैं एक बात बताऊं, अगर कोई मर्द डोमेस्टिक वायलेंस में अगर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, उसका बच्चा लामोहला वही सीखेगा। आई एम रियली सॉरी, बट वो वही सीखेगा। उसको पता है मेरा बाप ये कर सकता है, तो मुझे भी इसकी इजाजत है। अच्छा, फिर रिटेलिएशन में क्या होता है, वो लड़की जिसके साथ ये हुआ होता है, जब वो सास बनती है तो 2 एक्सट्रीम्स पे जाती है वो। या तो वो उसको कंडेम करती है कि नहीं ये मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं हूं, जो कि बहुत कम होता है, या फिर वो उसके बारे में खामोश हो जाती है। तरबियत का सारा निजाम जो है वो खत्म हो जाता है। ये तो तरबियत नहीं हो सकती ना कि आप अपनी बीवी से बात कर रहे हैं तो आपने अपनी आवाज ऊंची कर दी, उसको 10 किस्म की चीजें कह दी, और फिर जब आपका दिल चाहा आपने उसको मार दिया, मतलब हाथ उसको अब्यूज किया। व्हाई? अच्छा, यही हाल खवातीन का होता है। एक बात को अगर आप बहुत ज्यादा लंबा कर देंगे, ठीक है, मर्दों के साथ एक छोटा सा जो डिलेमा अटैच है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि बात जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जो सॉरी उसने पहली मर्तबा बोली है आप उस पर ओके कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ही इज सेइंग सॉरी टू यू, ही मीन्स इट। उसको ये मत कहिए कि यू डोंट मीन इट। नो, आपको कैसे पता यू डोंट मीन इट? हम अपने ही लोगों पे जुल्म करके अपने ही रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। Why? If a person is saying, male or a female, if a person is saying that they're sorry, you should accept it wholeheartedly. अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक और मसला होता है, सॉरी एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन रिमाइंड करवाते रहते हैं कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। फेटल फॉर अ रिलेशनशिप। बिकॉज एक वक्त आता है जब मर्द या औरत रिलेशनशिप में डिसाइड कर लेता है कि ठीक है अब मैं इसको चलाऊंगा या अब मैं इसको चलाऊंगी, बट दिस इज नॉट फॉर मी। ये बड़ा तल्ख जुमला जो मैं बोल रहा हूं, और ये हमारे यहां बेशतर मैरिजेस में मैंने
20-20, 25-25 साल की शादियों के बाद भी दो अजनबी लोगों को एक साथ गाड़ी में ट्रैवल करते हुए देखा है। They don't know each other, yet they're married for 25-30 years. Why this sir? अभी ये जो सारी बातें बता रहा हूं इसलिए, जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करते, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपकी कम्युनिकेशन होनी ही नहीं है, जब अनाओं के मसले बन जाते हैं, जब मर्द ये समझने लगता है कि नहीं जी मैं चूंकि मर्द हूं इसलिए मुझे इस घर पे हुकूमत का हक है, जब औरत ये समझने लगती है कि नहीं जी इट्स फाइन, ये तो मेरी केयर ही नहीं करते, ये तो मेरी फिक्र ही नहीं करते, पहले वो ऐसे थे अब वो ऐसे हो गए, बेड़ा गर्क हो गया सारी रिलेशनशिप का, अब मैं बच्चों में सिर्फ अपना दिल लगाऊंगी, या नो, फाइंड टाइम फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए। अगर आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, ट्रस्ट मी आपकी रिलेशनशिप जंग आलूद हो जाएगी। आप का जिंदगी तो ऐसे ही रहेगी, जिंदगी तो इतनी अगली है और इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको टाइम निकालना है ना। टाइम आप कैसे निकालेंगे एक दूसरे के लिए? जिस वक्त आप रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं वो फेज कितना खूबसूरत होता है, सबको याद होता है व्हेन यू आर फॉलिंग इन लव। ओ माय गॉड, हर चीज बहुत अच्छी है, रात को 4 बजे तक भी जाग रहे हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, वो उसको कॉफी के लिए आपने किसी जगह बुलाया है, आपको घर से निकलने में देर हो गई, अम्मी ने कोई काम दे दिया और वो वहां खड़ा हुआ है 4 घंटे के बाद भी उसने आपसे पहला सवाल ये करना है, यू नो क्या हुआ था, इज एवरीथिंग ओके, आर यू ओके। ये केयर है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत शौक है। जब वो आपकी हो जाती है या हो जाता है तो ये केयर कहां जाती है? ऑल ऑफ अ सडन वो सारी बातें जो आपको पसंद थी वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं। इट बिकम्स अ नॉर्मल लाइफ, यू गेट यूज्ड टू इट, यू बिकम अ नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, उसके अंदर अगर कहीं मोहब्बत खोती नहीं है, मोहब्बत कहीं दब जाती है, आपके मसाइल में दबी हुई होती है, कभी आपके बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी आपके घर का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी आपके बच्चों को स्कूल की फीस देनी होती है, कभी आपके बहुत सारी और चीज होती है, कभी इन लॉज के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद क्या आपकी शादी खत्म हो गई? नहीं ना। तो उसे तो दरियाफ्त रखें। अगर आपने इन सारी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर दिया और उस एक चीज पे फोकस नहीं किया जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, एंड इट्स यूनिवर्सल। इट्स नॉट जस्ट मी और यू, इट्स एनीवन एंड एवरीवन। आप कभी किसी से पूछ के देखिएगा, 9 out of 10 टाइम्स लोगों को ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं होती। ब्लेम गेम है ना, ही सेड शी सेड, नहीं ये मेरी बात नहीं सुनते, नहीं वो मेरी बात नहीं सुनती, नहीं ये मेरी बात नहीं मानते, नहीं वो मेरी बात नहीं मानती, नहीं इसका कसूर है, नहीं उनका कसूर है। यही होता है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम। तो जब आप ये सब करने लगते हैं तो रिलेशनशिप तो खत्म हो गई। फिर तो उसके बाद जीत का चक्कर है कि कौन सही है। जिस रिलेशनशिप में ये आ जाए कि मैं सही हूं, वो रिलेशनशिप वर्क ही नहीं कर सकती। रिलेशनशिप में आप एक टीम होते हैं, टीम ने जीतना है। अगर टीम के 2 लोग अपने खिलाफ खेलना शुरू हो जाएं, तो क्या टीम जीत सकती है? अरे That's how it is. That's how it is. अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो याद रखिए आप एक टीम की हैसियत रखते हैं। उस टीम के अंदर आप लोग दूसरों के खिलाफ खेल सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल सकते। मैंने एक जगह लिखा था, वन ऑफ माई प्लेज, जब हम थिएटर किया करते थे तो मैंने लिखा था एक जगह, आई थिंक इट वॉज इन 4 दिन, कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था, तुमसे कैसे लड़ता? राइट? मेरी तहरीर करदा प्ले था वो। मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था, तुमसे कैसे लड़ता? तो अंडरस्टैंड कीजिए, जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो, उनको रियल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको रियल नहीं रखोगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। हम फेलियर की गुंजाइश देते ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, ये एज अ हस्बैंड ये फेल हो गए, एज अ वाइफ ये फेल हो गई। नो, यू फेल्ड एज अ टीम। 2 बेहतरीन लोग कभी कभी साथ नहीं चल पाते, और वही 2 बेहतरीन लोग अगर दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो बहुत आराम से उनकी जिंदगी गुजरती। मोहब्बत के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है, उसका नाम है द मैक्सिकन, जूलिया रॉबर्ट्स एंड ब्रैड पिट। तो मैक्सिकन एक रिवॉल्वर है जिसकी कहानी है, लेकिन उसमें वो एक सवाल करता रहता है।
और वो सवाल करता है हर एक से, when do you say it's enough? When do you quit basically when you're in love? The right answer is never. That's the right answer. Never. If you're in love, you never quit. If you're not in love, then that's the easy route. वो एक बहुत पुरानी गजल थी, दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाएं तुम्हें। उसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है और ये अक्सर रिलेशनशिप्स में होता है। जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल न जाए तुम्हें। दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाएं तुम। तर्क तमन्ना तर्क ताल्लुक कर चुकने के बाद, तर्क तमन्ना तर्क ताल्लुक कर चुकने के बाद, अब ये मुश्किल आन पड़ी है, कैसे भुलाएं तुम्हें। क्या दीपक राग है चाहत अपनी, सन्नाटा जब तारीकी के जहर में बुझता है, सन्नाटा जब तारीकी के जहर में बुझता है, वो घड़ियां क्यों कर कटती हैं, कैसे बताएं तुम्हें। दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाएं तुम्हें। तो इससे पहले कि आपकी ये रिलेशनशिप इस जगह आ जाए जहां दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है, पता है क्या, क्या एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को खुदा हाफिज कह के पीछे पलट के देखना और ये सोचना कि काश मैंने खुदा हाफिज ना कहा होता। द लास्ट गुड बाय। Goodbyes are never ever easy. बट इमेजिन करो तुम एक रिलेशनशिप में हो और तुम उसको तोड़ देते हो, 3 साल बाद तुम पीछे पलट के देखते हो और तुम ये कहते हो, काश मैंने वो खुदा हाफिज ना कहा होता, काश मैंने वो एक कदम और ले लिया होता, काश मैंने वो एक कोशिश और की होती। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये नहीं है कि हम रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि हम रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उससे कोप नहीं कर पाते। जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो याद रखिएगा, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए, whether it's men or women. Otherwise, don't take people for granted. If they're gone, they're gone. और याद रखना, अच्छा जाने दो, फिर ये किसी दिन और बताऊंगा, but always remember this. At the end of the day, the story is not about you. The story is not about her. The story is about us. That's the story. Otherwise, तो दुनिया की हर स्टोरी अकेली होती है। बिल्कुल। There are very few people जो ये कहानी लिख सकते हैं जो 2 लोगों की है। So, थैंक यू। अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।